अपना क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश सर। आइए हम सब मिल करके नंबर सिस्टम को पूरी तरह से आज देखते हैं। नंबर सिस्टम कम से कम 20 तक हम सवाल बता चुके हैं। 20 तक में आप लोग को अगर जो प्रॉब्लम हुआ होगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सवाल में प्रॉब्लम कुछ भी होता है तो हमेशा कमेंट में लिखिए कि सर ये प्रॉब्लम है इस सवाल में, आप इस सवाल को फिर से एक बार देख लीजिए, तो हम उस सवाल को फिर से कोशिश करेंगे। इसलिए आज देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद से होगा। 20 के बाद से जहां तक क्वेश्चन आज खिंचाएगा देखते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, इकाई अंक सेम क्वेश्चन है। इकाई अंक में आप लोगों को 3 गो टाइप बता चुके थे। इकाई अंक में 3 क्या बताए थे पहले? 0 1 5 6। 0 1 5 6 अगर 0 1 5 6 इकाई अंक रहेगा तो उसका आंसर जो होगा स्वयं दिखेगा। उसके बाद 4 और 9 का बिताए थे। 4 में पावर सम संख्या रहेगा, 4 पे विषम रहेगा, 9 पे सम रहेगा, 9 पे विषम रहेगा, ये दोनों बताए थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आपको बता दिए थे क्या, 2 3 8 और 2 3 और 7 और 8, ये 4 संख्या। इसके पावर में कुछ भी संख्या रहेगा तो इसका इकाई अंक में हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है ना, वो इकाई अंक के पावर में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। वही क्वेश्चन है सेम, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन जो कि हमेशा 18 नंबर आप लोग पढ़े होंगे, 19 नंबर पढ़े होंगे और 20, वही 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह दिया कि 999 है, 999 पावर 53 है, प्लस है उसके बाद 998 पे पावर 53 है, प्लस उसके बाद यहां से डॉट डॉट कर दिया है, लास्ट में दिया 1 पे पावर 53 है, प्लस है। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा देखेंगे, अगर 999 को हम 1 में जोड़ेंगे, ये होगा 999, अब प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, तो 1000 बन जाएगा, ये बनेगा। वही चीज फिर यहां से करेंगे, ये बन जाएगा 900 कितना 98 में, और इसके पीछे जो है ना 2 जाएगा, क्योंकि ये घटते क्रम गया। 99 98 97 96 95 94 93 92 91, इस प्रकार से डॉट डॉट जाते 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 कहां तक, 1 तक चल गया। 4 5 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इसके बगल में 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस प्रकार से संख्या होगा इस रूप में। तो याद रखेंगे, 999 गुना 1 करेंगे, 999 प्लस 1 करेंगे, 998 प्लस 2 करेंगे, फिर 997 3 करेंगे, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कितना, 997 के नीचे आ जाएगा 96 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 95 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 1000। इसमें भी अगर 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, 1000। मतलब सभी संख्या को जोड़ने के बाद हमको सेम क्या निकलेगा, 1000 ही दिखेगा। अगर 1000 दिखेगा तो इकाई अंक क्या दिखता है, देख लीजिए, इकाई अंक क्या है, 0, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को हम इससे ही बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास 53 है तो याद रखिएगा, 53 में अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 13 चुका 52, इसलिए संख्या को जोड़ते हैं। अगर 999 पे पावर कह देगा 999 है, इस पे पावर 53 है, तो आप 999 ही क्यों ले लिए, पावर कहाँ चल गया। इसलिए 53 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। तो इस संख्या पे पावर जो भी रहेगा उस पर रिमाइंडर हमेशा पावर 1 अगर दे देंगे तो वो स्वयं दिखेगा, 999 ही दिखेगा। इसलिए हम कहते हैं 999 प्लस 1 हो जाएगा, 998 प्लस 2 हो जाएगा। सब संख्या को जोड़ेंगे तो 1000 ही दिखेगा, 1000 दिखेगा तो इकाई अंक से हमको मतलब है, इकाई अंक मेरे पास 0 आ गया, तो आंसर नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या, सीधा हमेशा दिमाग रखिए, n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब 1 2 3 डॉट डॉट, इस प्रकार से संख्या चलते जाएगा। और लास्ट में कह दिया 25 पे पावर 2n और माइनस है 9 पे पावर 3n। n का मान सबसे छोटी संख्या हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। n का मान क्या लेंगे, तो 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो मेरे पास क्या दिखेगा, ये 25 होगा पावर 2 गुना 1 माइनस 9 पावर 3 गुना क्या 1। अब ये बन जाएगा 25 पे पावर कितना, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 दिखेगा, माइनस 9 पे पावर क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। अभी जस्ट बताए, अगर 9 पे पावर विषम होगा, 9 पे पावर अगर विषम होगा तो स्वयं दिखेगा, 9 पावर विषम होगा तो इकाई अंक क्या दिखेगा, 9 ही दिखेगा। 9 पे पावर सम होगा तो उसका इकाई अंक क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। सम होगा तो 1, विषम होगा तो 9। अब देखिए यहाँ पे विषम है तो इकाई अंक क्या दिखना चाहिए, स्वयं दिखना चाहिए, मतलब 9 ही दिखना चाहिए। 5 है तो 5 पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, बताए थे 5 में 9 नहीं घटेगा, इसलिए हमको क्या करना है, 15 में 9 घटाना है। 15 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ऐसे भी कह सकते हैं 25 में 9 गया तो कितना बचेगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें, किसी में नहीं है, न तो एक में है, न तो सी में है, न तो डी में है, किसी में नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया है n के मान पर निर्भर नहीं करेगा, मतलब n का कोई भी मान अगर हम ले लेंगे तो उससे निर्भर नहीं करेगा, मतलब उससे आंसर नहीं निकलेगा। n का कोई भी मान लेंगे 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन में कोई हमेशा आंसर के रूप में नहीं मिलेगा। इसलिए आंसर नंबर सीधा लिख देंगे कि n के मान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 19 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है तो मतलब याद रखिएगा 19 फैक्टोरियल का मतलब 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना डॉट डॉट कहां तक, 1 तक जाना है। अभी आपको हम बताए थे, कहां से बताए थे, 99 91 से लेके 99 तक। अगर 91 से 99 के बीच में क्या आएगा, 92 93 94 95 96 97 बताए थे। देखिए कहीं जोड़ा होगा 5 और 6 का, 5 और 2 का, 2 और 5 का जोड़ा जहां भी हो जाएगा समझ जाइए जीरो की मान वहां क्लियर हो गया। और 2 और 5 का जोड़ा होने के लिए हमेशा उसको क्या बोलते हैं, शून्यकों की संख्या। जितना 2 5 का जोड़ा होगा उतना शून्य की संख्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 5 गुना 6 6 पंचे कितना 30, हमको दहाई से लेना देना कुछ नहीं, इकाई से लेना है। इकाई अंक मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। इसका फैक्टोरियल कितनों से कितनों बढ़ा देगा फैक्टोरियल, तो हमेशा देखेंगे कहीं 0 हो रहा है क्या, जहां पे 0 हो गया आंसर मेरा 0 हो गया। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता 5 6 और 5 के जातीय मान का योग क्या होगा। जातीय मान, दो चीज हमेशा याद रखिएगा, जातीय मान और अंकित मान। अंकित मान, एक होगा स्थानीय मान, स्थानीय मान। ये आपको पास 3 पॉइंट हो गया, जिसमें कि 2 एक जाती है, 3 एक तीसरा जो है वो अलग है। अब ये जातीय मान स्थानीय मान जो है ये स्वयं होता है। स्वयं का मतलब जिसका स्थानीय मान पूछेगा वही होगा। 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 होगा, 3 का जातीय मान पूछेगा तो 3 होगा, या अंकित मान पूछेगा तो वही होगा। मतलब जातीय मान और अंकित मान दोनों क्या होता है, स्वयं होता है। यहाँ पे पूछ दिया 6 और 5 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान मतलब जो जाति का है वही जाति, दूसरे जाति में जाने का कोशिश भी मत कीजिएगा कोई। इसलिए 6 और 5 है तो 6 और 5 जोड़ दीजिए। हमेशा 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11। ऑप्शन नंबर किस में चल जाएगा, तो बी में चल जाएगा। तो याद रखिएगा जातीय मान, अगर 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 होगा, 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 होगा। अंकित मान अगर 5 का पूछ दिया, 5 का अंकित मान क्या होगा तो 5 ही होगा, 6 का अंकित मान क्या होगा तो 6 होगा। तो याद रखेंगे अंकित मान और जातीय मान दोनों एक हो जाता है, स्थानीय मान अलग हो जाता है। स्थानीय मान अगर पूछ देता 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठाते, 5 के बाद क्या एक अंक है तो 0 बैठाते, यानी 50 बन जाता। तो याद रखिए जातीय मान पूछा तो दोनों का योग करेंगे तो वो मेरा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 में देख रहे हैं क्या, 145.390 बोल दिया, 145.300 कितना 90। अब 390 में कहता है 4 का अंकित मान, अभी जस्ट बताए अंकित मान किसको बोलते हैं, जिसका मान पूछेगा वही उसका आंसर हो गया। 4 का अंकित मान मतलब क्या, 4 ही आंसर। 4 का अंकित मान पूछ दिया तो आंसर नंबर क्या होगा, 4 ही होगा। 26 नंबर का 5 का स्थानीय मान का दिया क्या, 56 है, 78 है, 56 78 92 और 14। इसमें पूछ दिया 5 का स्थानीय मान, तो 5 पे क्या 0 2 0 4 0 6 1 7 0, 2 2 4 2 6 और एक कितना 7। इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, 5 गुना 10 टू दी पावर कितना 7, 5 गुना 10 टू दी पावर 7। ऑप्शन नंबर किस में चल जाएगा, तो सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 9 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा। 9 का स्थानीय मान यहां से लिख लेंगे, क्या होगा मेरे पास 22 93 01। तो 9 का स्थानीय मान क्या होता है, 9 पे 3 0 1 2 3। जातीय मान तो अभी जस्ट बताएं, जातीय मान या अंकित मान स्वयं होता है, तो स्वयं क्या होगा 9 ही होगा। अंतर 9 करेंगे तो ये होगा 10 में से 9 चल जाएगा 1 9 9 और 8 89 91। ऑप्शन नंबर किस में चल गया, तो ऑप्शन नंबर बी में चल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है,
4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर पूछ दिया। 4 और 2 का स्थानीय मान, ये बन गया आपके पास 83, उसके बाद 37, 83, 37, 49, 83, 37, 49, 50 और 2 है। कहता है 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद 2, 2 4 0, उसके बाद 2 का स्थानीय मान, तो 2 सीधा 2 हो जाएगा। अंतर पूछ दिया तो घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, 9 9 9 और कितना 3, 39,998, 39,998 ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। अब देखिए यहाँ पे संख्या मेरे पास आ गया कितना, 38 211, उसके बाद 38 121, उसके बाद 32 32 11 18, उसके बाद एक पॉइंट और आ गया 31 12 28। 4 संख्या है, 4 संख्या में कहता है 24 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। अब ये दिमाग में रखेंगे, 24 से विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे 24 का, ये बन जाएगा मेरे पास कम से कम गुणनखंड 6 गुना कितना 4, एक गुणनखंड इसका होगा 8 गुना कितना 3, इसका अंतर कितना होगा 5, इसका अंतर कितना होगा 2 हो जाएगा। तो कम से कम अंतर वाला हम देखते हैं, तो कम से कम अंतर क्या है 6 गुना 4, तो इसका मतलब 24 का जो गुणनखंड होगा 6 गुना कितना होगा 4 होगा। तो ये संख्या जो है वो हमेशा 4 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए, ये दिमाग में हमेशा रखेंगे, 4 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। और 6 का गुणनखंड का नियम पता है क्या है, 6 का गुणनखंड का नियम है 2 गुना कितना 3, 2 गुना कितना 3, 2 गुना 3 करेंगे तो ये बन 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। संख्या 2 और 4 और 3 से कटना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, अगर 24 से है तो इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक क्या होगा सम होगा, इकाई अंक क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। तो सम के लिए मेरे पास कौन कौन है, ये मेरे पास विषम है, विषम है, ये मेरे पास क्या है विषम है, उसके बाद 2 गो सम है ए और ये। अब ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, बच गया ये दोनों में से कोई एक। अब ये दोनों में से कोई एक देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 से विभक्त होने वाली संख्या है, 4 से विभक्त होने वाली संख्या इकाई और दहाई। 28 4 से मेरा क्या होगा कट जाएगा, अगर 28 मेरा 4 से कट जाएगा, 8 दूना 16 5, तो ये संख्या ये दहाई क्या होगा 4 से संख्या नहीं कटेगा, 18 4 से नहीं कटेगा तो कटेगा कौन सी संख्या 31 12 28, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 31 12 31 12 सॉरी 31 12 28, 31 12 28 ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास ए बन गया 31 12 28। क्योंकि यहाँ हम चेक कर सकते हैं 6 और 4 का, 4 का गुणज क्या होना चाहिए इकाई अंक कटना चाहिए, और ये संख्या जो है वो संख्या कितने से करना चाहिए 2 और 3 से करनी, 3 और 2 से कटना चाहिए। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, जो 4 से इकाई अंक कटेगा वो संख्या मेरा आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। अब ये कह दिया ऑप्शन से डायरेक्ट देख लीजिए, अभी जस्ट 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है इकाई और दहाई, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है, 4 का विभाज्यता का नियम इकाई और दहाई, इकाई और दहाई 4 से पूर्णतः विभक्त हो, इकाई और दहाई 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अब याद रखिए ऑप्शन में देख लीजिए 4 का विभाज्यता का नियम हम लिख दिए कि इकाई और दहाई जो है 4 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। दहाई 34 4 से नहीं कटेगा, 42 4 से नहीं कटेगा, 54 4 से नहीं कटेगा, 24 4 से कट जाएगा, 24 4 से कट गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे पास डी हो गया। बस इतना सा ही देखना है कि 4 विभाज्यता का नियम कहा क्या रहा है, 4 का विभाज्यता का नियम इकाई और दहाई 4 से कटना चाहिए, आंसर मेरा निकल गया। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है 9 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्या सभी संख्या का योग, 9 से विभाजित सभी संख्या का योग, याद रखिएगा हमेशा 9 से विभाजित होने वाली संख्या जो भी आता है सब संख्या का योग जो होगा 9 से विभाजित होना चाहिए। अब सबको जोड़ करके देखिए कि कौन सी संख्या आपका कट गया, 1 है 3 है, 1 और 3 4, 4 2 6, 4 10, 10 9 कितना 19, इसको जोड़ने के बाद आपको कितना आ गया 19 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 4 14, 14 और 2 हो गया 16,
16 और 1 बन गया मेरे पास कितना 18, जो कि ये 9 से कट जाएगा। इधर भी देख सकते हैं 5 और 3 8, 8 16, 4 20, 6, ये बन गया आपके पास 26, ये हो गया 5 5 10, 3 13, 13 और 9 हो गया 22, 8 30, 38, 6 36, ये बन गया मेरे पास कितना 36। फिर से इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गलती हुआ क्या, 9 और 4 हो गया 13, 9 4 13, 13 1 14 और 14 2 16, 16 और 1 17, ये बन गया आपके पास 17। 18 नहीं हो, ये कितना हो गया 17 हो गया। अब जो संख्या का था किससे 9 से, 9 से 19 नहीं कटेगा, 9 से 17 नहीं कटेगा, 9 से 26 नहीं कटेगा, 9 से 36 कट जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया आपका, बी नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 32 नंबर का है क्या, 22 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि 22 का जो है ना गुणन वो हो जाएगा 11 गुना 2 और दूसरा कोई नहीं है। 11 गुना 2, 11 गुना 2 होगा तो इकाई अंक सम होना चाहिए, इकाई अंक सम होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए इकाई अंक सम किसमें है, इकाई अंक सम मेरे पास एक ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर में है। बी नंबर नहीं है तो इसका मतलब बी नंबर आंसर मेरा नहीं होगा। अब आंसर किस में चल गए थे, ए सी और डी में। कह रहे हैं यहाँ पे क्या 11 का गुणज 2 से कटने वाला संख्या। ऑप्शन में देखिए 2 से कटने वाला सब है। अब 11 से कटने वाला एक एक संख्या को छोड़ छोड़ के हम लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 और 4 कितना हो गया 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12। अब ये बन गया मेरे पास 5 और 3 कितना हो गया 8, ये मेरे पास नहीं है। 12 में से 8 घटा देंगे तो क्या होगा 4, ये संख्या नहीं बनेगा। ऊपर वाला हम देख लेते हैं 6 और 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो ये कितना बन गया मेरे पास 18 बन गया। अब ये बन गया 3 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। अब ये घटा देंगे 18 में से 9 तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 9, जो कि हमेशा संख्या 11 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, डी में ये बन जाएगा मेरे पास 8 और 3 11, 11 ये बन जाएगा 11, यहाँ से बन जाएगा 9 और 2 11, मतलब आपका संख्या आ गया कितना 0। अगर ये संख्या 0 आ गया तो समझ जाएंगे 11 की व्यवस्था का नियम है, या अगर 0 नहीं आता तो वो 11 का गुणज होता है। तो जो संख्या 11 का गुणज होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या बन जाएगा, तो डी बन जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है 22 का गुणज क्या होता है, 22 का गुणज 2 होता है 11 गुना 2, इसलिए 2 से कटने वाला इकाई अंक हमेशा सम होना चाहिए, और 11 का गुणज तो आप लोग को पता है ये है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 13 में है, 33 में है, कहता है 8 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, मतलब 8 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। 8 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए बताए थे इसका क्या इकाई होना चाहिए, उसके बाद दहाई होना चाहिए, उसके बाद क्या सैकड़ा। ये तीनों संख्या जो है आपका क्या होना चाहिए 8 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इकाई दहाई सैकड़ा अगर हम कटा के देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये 896, 8 से कट जाएगा एक बार में 896, ये कट जाएगा मेरे पास क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं होने वाला। उसके बाद इस यहाँ पे आएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 8, तो ये हो जाएगा 8 7 56 4 40, ये नहीं कटेगा, इकाई अंक 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 8 56, उसके बाद हो जाएगा 8 3 24, 8 7 56 4, 8 5 40, हाँ कट गया 8 4 32, मतलब सी नंबर संख्या आपका कट गया। 8 से पूरी तरह से ये कट गया। अगर पूरे संख्या में भाग देंगे, क्योंकि अगर 3 अंक में देंगे तो ये बन जाएगा 0 3 2, 0 में हम भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए टोटल संख्या में अगर हम 8 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा मेरा, सी बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही है, 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी नहीं है। ए है, बी है, सी है, डी है, चेक करके देख लीजिए कौन सी संख्या नहीं है। सबसे अंतिम से शुरू कर देते हैं। 7 और 6 हो गया 13, और 13 में 4 जोड़ देंगे 17, ये बन जाएगा आपके पास कितना 17। 5 और 1 बन जाएगा 6, और 6 और 8 बन जाएगा 14। अगर इसको घटा देंगे तो 17 में 14 जाएगा तो 3। कह रहा है कि 11 से विभक्त नहीं है, तो 11 से विभक्त होने वाली संख्या ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, डी आ गया। तो डी ऑप्शन नंबर किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में। 17 नंबर क्वेश्चन है, 9 से विभाजित होने वाली संख्या 57 है, 57 है, उसके बाद x है, फिर 7 है, 1 है, 6 है। 9 से विभाजित होने वाली संख्या सभी संख्या क्या करना है, योग करना है। योग करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 7 प्लस हो जाएगा x, फिर प्लस 7 प्लस 1 प्लस 6। अब टोटल को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 7 हो जाएगा आपका 19, 19 और 1 20, अब 20 6 कितना हो जाएगा 26, 26 प्लस x हो जाएगा। और ये किसका गुणज है, तो 9 से। तो x के जगह पे हम क्या रखें कि जो कि 9 से पूर्णतः संख्या वो कट जाए, तो x के जगह पे ऑप्शन से हम रख सकते हैं। ऑप्शन 1 रखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा
26 प्लस 1 27, जो कि 9 का क्या है, पूर्णतः गुणज है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 217 और 92 4 के। सबसे पहले आपका हो गया 217 9 2 4 और के। अब कह दिया क्या 6 से विभाजित होता है। याद हमेशा रखेंगे 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वो हमेशा 2 और 3 का गुणज होना चाहिए। 2 और 3 का जो संख्या गुणज होगा वही 6 का विभाज्यता का नियम कहलाएगा। अगर 2 और 3 का गुणज है तो याद रखिएगा हमेशा अगर सम संख्या आ गया 2, इकाई अंक हमेशा सम होना चाहिए। इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सम होगा। के जगह जो भी संख्या आएगा वो हमेशा सम ही होगा। तो अब 3 का विभाज्यता का नियम हमेशा दिमाग में रखेंगे। 3 सबको जोड़ के देख लीजिए, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस कितना 9 प्लस 2 अब प्लस 4 अब प्लस क्या हो जाएगा के जगह पे कोई भी सम आएगा तो यहाँ पे टोटल संख्या सम ही दिया है ऑप्शन से, 4 6 2 और 0। तो यहाँ पे गुना कर जोड़ सकते हैं, ये बन जाएगा 2 1 3 7 10 10 9 हो गया 19 19 और 2 21 21 4 हो गया 21 4 25। 25 में क्या जोड़ेंगे, जो कि संख्या मेरा 3 से कट जाएगा, 6 से नहीं 3 से हमको कटना है। अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 में अगर 1 जोड़ देंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 3 से नहीं कटेगा। 25 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो वो हमेशा 25 और 2 कितना होगा 27, जो कि 3 से कट जाएगा। और कहता है 2 से विभाजित भी होना चाहिए। तो 2 मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो के की जगह जब भी आएगा तो वो विषम संख्या हमेशा नहीं आएगा, जब भी आएगा तो संख्या सम ही आएगा। तो के की जगह क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा। 25 प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 27, जो कि 9 से पूर्णतः 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा मेरा, सी नंबर आंसर हो जाएगा 37 का। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, 45 है y z 0 है। 45 है y है और z है और 0 है। 5 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 40 से विभाजित है। अब 40 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले हमेशा दिमाग में रखेंगे कम से कम अंतर होना चाहिए हमको। कम से कम 40 का अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 8 गुना 5। अगर 40 का करते हैं तो 10 गुना 4 भी होता है। 10 गुना कितना 4। अगर 10 गुना 4 करेंगे तो इसका अंतर हमेशा कितना हो जाएगा 6 होगा, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 3। तो कम से कम जिसका अंतर होता है वही हम गुणनखंड लेते हैं। तो कम से कम अंतर मेरे पास क्या आ गया 5। 8 गुना कितना 5। तो 8 गुना 5 वाला संख्या चेक कर सकते हैं, ये बन जाएगा 40 का मेरे पास एगो 8 है जगह तो एगो 5। अब यहाँ पे अगर 8 और 5 की संख्या आ गया तो ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, अगर 5 आ गया तो 5 के व्यवस्था का नियम क्या कहता है, 0 और 5 होना चाहिए। इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। और यहाँ पे एक दिमाग में और रखना है क्या, कि अगर इकाई अंक 0 और 5 रखेंगे तो ये संख्या 8 से कभी नहीं कटेगा। 0 कटेगा लेकिन 5 कभी नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक अगर 5 रहेगा तो 8 कभी विभक्त नहीं करेगा। इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे z है और यहाँ क्या है y है, मतलब मेरे पास 3 संख्या है। 3 संख्या है तो ऑप्शन में देख के लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सब संख्या जो दिया है वो इनटू में दिया है, किसमें दिया है, गुना में दिया है। यहाँ प्लस कुछ दिया, क्या y प्लस z का मान क्या होगा, y प्लस z का मान क्या होगा। तो संख्या यहाँ से अगर ले लेंगे कम से कम में, ये बन जाएगा मेरे पास 8 और 8 इसको हम ले सकते हैं। अगर इसको कहेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 8 और 10 ले सकते हैं। इसको अगर हम ले लेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 10 और 7 लेंगे। इसको अगर हम ले सकते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास 8 और 7। 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन वो कहता है क्या 8 का गुणज होना चाहिए। तो याद रखेंगे 7 अगर ले लेंगे तो वो हमेशा 8 का गुणज के रूप में कभी आता नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा हो गया, अगर ये 8 8 है तो दोनों संख्या पुट करेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 8, ये बन जाएगा मेरे पास 8 और ये बन जाएगा मेरे पास 0। तो अब यहाँ चेक करके देखिए 880 आपका पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाता है। अगर 880 आपका पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाता है तो समझ जाइएगा y का मान 8 होगा और z का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये संख्या आपका पूरी तरह से 8 से कट जाएगा। तो x का मान क्या निकल गया, ये बन गया मेरे पास y और दूसरा क्या है मेरे पास z है। तो y का मान 8 आ गया और z का मान भी क्या आ गया 8 हो गया। तो आंसर क्या हो गया 8 और 8 कितना 16, क्योंकि दोनों संख्या का योग पूछ दिया। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 39 नंबर में क्या कहता है 7 अंकों की संख्या है। टोटल अंक कितना है 7 अंक की संख्या है। 7 अंक की संख्या के लिए सबसे पहले मेरे पास कितना है 62 है, उसके बाद 68 है, 62 है, 68 है, 4 है,
स्टार और हच ये संख्या है। कहता है ऐसी संख्या जो 8 से और 5 दोनों से विभाजित है। अभी आप लोग को जस्ट क्या बताएं, 8 और 5 का मतलब हो गया 8 और 5 से जो भी संख्या विभक्त होगा वो संख्या 8 गुना 5 यानी कि 40 से पूर्णतः विभक्त होगा। जो 8 से कटेगा वो 5 से कटेगा तो दोनों संख्या किससे विभक्त होगा, 40 से। तो 40 से कटेगा तो याद रखिएगा 5 की वैधता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक 0 या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर जो संख्या 8 से कटेगा उसके इकाई अंक पे 5 कभी नहीं होगा। 5 और 8 का गुणज वाले संख्या में इकाई अंक हमेशा 0 होगा जो कि 5 होगा। 5 कभी नहीं होगा, क्या होगा, 0 होगा। याद हमेशा रखना है, जहां जहां भी आ जाए 8 और 5 का गुणज तो समझ जाइएगा इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए, 0। इकाई अंक 0 तो समझिए इसका मान आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसके पास 0 आ गया तो याद रखिएगा हच का मान 0 आ गया तो एक मेरे पास ऑप्शन में 0 आ गया। ये 5 है तो कहानी खत्म। ऑप्शन ए में 0, बी में 0 और सी में भी 0 है। अब आगे हम चेक करके देखते हैं इसका मान। अब कहता है ये संख्या जो 8 का गुणज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 8 का गुणज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये मेरे पास 4 आ गया, यहाँ 0 है। या अब सिर्फ यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा जो कि पूरी तरह से 8 से कट जाएगा। अगर पूरी तरह से ऑप्शन से हम उठा सकते हैं, मान लीजिए ऑप्शन से अगर 4 ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 440। अब देखिए कि ये 440 8 से पूर्णतः कट जाता है। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 पूर्णतः कट गया। अगर 5 लेंगे तो 8 पंचे 40, 8 छह 48 शेष बच जाएगा। इसलिए आंसर नंबर मेरे पास क्या आ गया, सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 39 का। इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, हमेशा मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखते हैं। कहता ए का वह कौन सा मान ताकि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या भाई 4 6 4 5 ए और 5 और 2 लिख दिया है कितना, 72। आप लोग को जस्ट बताएं कम से कम अंतर चाहिए, कम से कम अंतर चाहिए। कम से कम अंतर का मतलब क्या, 9 गुना 8, 9 गुना 8 9 है 72। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कम से कम अंतर लेना है, ज्यादा अंतर कभी नहीं लेना है। अब देखिए 9 गुना 8 हो गया, 8 से जो भी संख्या विभाजित होगा इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सम होगा। सम तो है ही। अब सबको जोड़ दिए, 9 से विभाजित होने के लिए सभी संख्या का योग होता है, तो सभी संख्या का योग मेरे पास क्या होगा, 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ए प्लस 5 और प्लस क्या 2, 5 और क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, अब सब संख्या को अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 4 14 और 14 4 कितना 19, 19 और 5 24 और 24 और 2 कितना हो गया 26, 26 प्लस ए बराबर कितना 9 का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब ए की जगह पे क्या आना चाहिए, ए की जगह पे 1। 26 में 1 जोड़ देंगे ना, 26 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 27, जो कि 9 का क्या है, गुणज है। यानी 27 को 9 क्या करेगा, काट देगा। तो ए का मान क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में चल गया, ऑप्शन नंबर बी में चल गया। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं। ठीक है, अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें। बहुत अच्छा सवाल क्लास आप लोग के लिए है। ठीक है, नंबर सिस्टम का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना सा हमेशा दिमाग में रखिएगा। आपका रेलवे हो गया, SSC GD हो गया, CGL हो गया, BSSC हो गया, मतलब जितना भी एग्जाम आता है ना, हर एग्जाम में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछता है, भर भर के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए नंबर सिस्टम को बहुत अच्छा से पढ़िए। हमने सब बेसिक बता चुके हैं, बेसिक का भी वीडियो डाल दिए हैं। टोटल बेसिक देखिए और जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को एक बार में कई बार बनाने का कोशिश कीजिए, रिवाइजिंग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तब आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।